महाराजगंज पार्लियामेंट क्षेत्र में है और यहाँ पर टुन्ना जी पांडे ने अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में कमर कसना शुरू कर दिया है। रिस्क नहीं लगा कि जिसको माई समीकरण की पार्टी कही जाती है, जिसको मुस्लिम यादव की पार्टी कही जाती है, पांडे जी चढ़ गए घोड़ा पर। नहीं, कोई रिस्क की बात इसमें नहीं है। इसलिए रिस्क की बात जिसको अपना समझते हैं उसको छोड़कर अगर साइड हो जाए तो क्या करिएगा, उसको बताइए। क्या मैसेज लेकर जाएंगे राजद की तरफ से? आपने ये हरा गमछा डाल लिया तो पब्लिक में क्या कहेंगे राजद वालों के लिए? 17 साल बनाम 17 महीना। ऐसा लगता है कि 17 साल पे भारी हुआ ये 17 महीना? बिल्कुल हुआ। आप युवाओं से पूछिए जितने लोग। क्या राजद पर जिस तरीके से फॉरवर्ड क्लास को दरकिनार करने का इल्जाम लगा था कभी, वो इल्जाम अब धुल चुका है? क्या राजद ने उसका प्रायश्चित कर लिया? ये 4 विधानसभा लोकसभा मिलाकर के 24 है। 24 में जिस पार्टी को कहते हैं कि हमारा ब्राह्मणों की सवर्णों की पार्टी है, उसमें एक भी ब्राह्मण विधायक नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये सवर्णों की पार्टी है, उसमें एक भी ब्राह्मण विधायक नहीं है। पूरे सारण जोन में 24 विधायक की सीट है और 24 विधायक में एक भी ब्राह्मण का नहीं है, विधायक नहीं है। और जिसको आप कहते हैं कि सवर्णों की विरोधी पार्टी है, तो उसका सिर्फ सीवान जिला में ही उस गठबंधन के 2 विधायक हैं और उस पार्टी से एक विधायक है जिसका नाम है बच्चा पांडे। सिर्फ सीवान से 2 हैं। सीवान 8 विधानसभा है जिसमें 2 सवर्ण हैं। जैसे जैसे पार्लियामेंट चुनाव 2024 का समय नजदीक आ रहा है, सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही हैं। इस वक्त दफा 142 न्यूज की टीम महाराजगंज पार्लियामेंट क्षेत्र में है और यहाँ पर टुन्ना जी पांडे ने अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में कमर कसना शुरू कर दिया है। इन्होंने कल ही परसों कहा था कि हमें राजद से हरी झंडी मिली है और अब ये पूरे लाहौर लश्कर से लैस होकर के अपने सैकड़ों समर्थकों और अपने लोगों के साथ महाराजगंज पार्लियामेंट क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया है। अभी टुन्ना जी पांडे इस वक्त माझी विधानसभा के जलालपुर प्रखंड में हम चलते हैं टुन्ना जी पांडे के पास। टुन्ना जी पांडे इस इलाके में एक बड़ा कद, एक बड़ा नाम है। इनका इफेक्ट आसपास के 4 जिलों में पड़ता है, हम समझते हैं। टुन्ना जी पांडे हमारे साथ है। टुन्ना जी पांडे, अगर आप राजद से चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनावी मैदान कैसी रहेगी? और यहां पर आपके सामने सिग्रीवाल जी होंगे। पांडे जी, आपको पूरा बिहार जानता है। सामने सिग्रीवाल जी होंगे। पांडे जी, आपको पूरा बिहार जानता है। आसपास के इलाके में आपकी काफी पकड़ है। यह अभियान कैसा रहेगा और पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? और क्या आपका टिकट सच में पक्का हो गया? बहुत सारे लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। जी प्रणाम। सबसे पहले धन्यवाद आपको। आप व्यवस्था देख करके और लोगों का उत्साह देकर आप आकलन कर लिए होंगे कि आश्वासन मिला कि नहीं। बगैर आश्वासन का कोई इतना कर नहीं सकता है। इतना न्यूज जब चल रहा है तो शीर्ष नेतृत्व के पास जा ही रहा होगा ना, जा रहा होगा। तो ऊपर से हमें कुछ न कुछ दिशा निर्देश है, तभी तो काम हो रहा है ना। उनको हरी झंडी मिल चुकी है जिसके चलते हम अपना लगे यहाँ पर। और जहाँ तक जनता की बात रह गई है तो यहाँ की जनता तो बहुत उत्साहित है हमको हम लेकर के। कर लेगी आज़ादी के बाद पहला उम्मीदवार ऐसे आए कि जो हम लोग को पसंद लायक उम्मीदवार मिले हैं। बहुत जनता खुश है यहाँ का। रिस्क नहीं लगा कि जिसको माई समीकरण की पार्टी कही जाती है, जिसको मुस्लिम यादव की पार्टी कही जाती है, पांडे जी चढ़ गए घोड़ा पर? नहीं, कोई रिस्क की बात इसमें नहीं है। इसलिए रिस्क की बात नहीं है कि आप A to Z की पार्टी उसको कहा जाता है। A to Z की पार्टी है ना। अब हम लोग काम करने वाले जितना उपेक्षित हो गए हैं सारे राजनीति में, आप महसूस किए होंगे। जिसको अपना समझते हैं उसको छोड़कर अगर साइड हो जाए तो क्या करिएगा, उसको बताइए। जिसको अपना समझते थे उन्होंने साइड लगाया, जिसको पराया समझे उन्होंने अपना लिया। बिल्कुल। क्या मैसेज लेकर जाएंगे राजद की तरफ से? आपने ये हरा गमछा डाल लिया तो पब्लिक में क्या कहेंगे राजद वालों के लिए? 17 साल बनाम 17 महीना। ऐसा लगता है कि 17 साल पे भारी हुआ ये 17 महीना? बिल्कुल हुआ। आप युवाओं से पूछिए जितने लोग हैं उनसे पूछिए। आप अपने गांव में, जिस गांव में आपका घर होगा, वहां के 10 गो लड़का बिटोर लीजिए, किसी जात धर्म किसी संप्रदाय का हो, उससे आप पूछिए, वो आपको बता देगा सर कि 17 माह का जो कार्यकाल था वो स्वर्णिम काल, सुनहरा शासन था बिहार के लिए। क्या राजद पर जिस तरीके से फॉरवर्ड क्लास को दरकिनार करने का इल्जाम लगा था कभी, वो इल्जाम अब धुल चुका है? क्या राजद ने उसका प्रायश्चित कर लिया? फॉरवर्ड का किसको फॉरवर्ड पार्टी मानते हैं आप बता दे खाली, बस हम जिसका जवाब अभी देते हैं तुरंत। लोग कहते हैं कि लालू यादव ने कुछ कहा था भूमिहार ब्राह्मणों के लिए। हमने फॉरवर्ड किसको मानते हैं? कौन सी पार्टी फॉरवर्ड की है? पार्टी तो कोई नहीं। आप जिसको कहते हैं आप नहीं बोल रहे हैं तो अभी उनको कैसे मैंने कह रहे हैं कि दरकिनार कर दिए। फॉरवर्डों को दरकिनार किए रहते तो सारण जोन में 24 गो विधायक का सीट है। 24, 10 छपरा, 8 सीवान और 6 गोपालगंज। ये 4 विधानसभा लोकसभा मिलाकर के 24 है। 24 में जिस पार्टी को कहते हैं कि हमारा ब्राह्मणों की सवर्णों की पार्टी है, उसमें एक भी ब्राह्मण विधायक नहीं है।
जो लोग कहते हैं कि ये स्वर्णों की पार्टी है, हाँ। उसमें एक भी ब्राह्मण विधायक नहीं है। पूरे सारण जोन में 24 विधायक की सीट है और 24 विधायक में एक भी ब्राह्मण का नहीं है, विधायक नहीं है। और जिसको आप कहते हैं कि सवर्णों की विरोधी पार्टी है, तो उसका सिर्फ सीवान जिला में ही उस गठबंधन के 2 विधायक हैं और उस पार्टी से एक विधायक है जिसका नाम है बच्चा पांडे। सिर्फ सीवान से 2 हैं। सीवान 8 लोकसभा विधानसभा है जिसमें 2 सवर्ण है, जिसमें एक बच्चा पांडे ब्राह्मण है जिसको आरजेडी ने टिकट देकर जिताया। मतलब आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। बिल्कुल ए टू जेड पार्टी। आप तो अब सामने प्रमाण दे दीजिए, इसके बड़ा और प्रमाण आपको क्या देगा सर, कि 24 विधानसभा में पूरे सारण जोन में जिसको सवर्णों की पार्टी कहते हैं उसमें एक ब्राह्मण विधायक नहीं है। आपकी लड़ाई एक मजबूत खंबे, मजबूत पिलर वाले आदमी जिनकी यहाँ पकड़ रही है, जो यहाँ से लगातार जीतते हैं सिकरीवाल, उनसे होगी। तो कोई बात नहीं, वो हमारे गार्जियन जैसे अभिभावक हैं, उनसे लड़ाई किसी बात को है नहीं। नहीं देखिए, लड़ाई तो है ही नहीं किसी बात की, इसलिए वो हमारे गार्जियन अभिभावक जैसे हैं। लड़ाई तो विचारधारा की हो रही है ना, कि अब महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई हो रही है। तो अब पब्लिक देख रही है ना कि एनडीए ने क्या किया और महागठबंधन ने क्या किया। तो एनडीए ने 17 साल में जो काम कर दिया वो अब पब्लिक दिल में बैठा ली है। अब कह रही है कि एनडीए की जगह पर महागठबंधन ही सबसे अच्छी है, इसको काम करने का मौका अगर देंगे तो ये तो नौजवानों को इतना नौकरी देंगे। लोग 10 लाख कहे थे, 17 महीने में 4.5 लाख दे दिए वो। तो अब जुआ समझ चुकी है कि इसको काम करने का मौका महागठबंधन को हम लोग नहीं देकर बहुत बड़ा गलती की है और महागठबंधन को मौका दिया जाए। ये जुआ समझ रहे हैं। और जो हम उम्र के आदमी हैं, जो बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर महागठबंधन को जिताएंगे तो फिर हमारा बाल बच्चा को गुजरात और पंजाब नौकरी के लिए नहीं भेजना पड़ेगा। हमारा बेटा बिहार में ही नौकरी करेगा और हमारा बुखार होगा ना तो 2 घंटा के अंदर हमारे घर आकर दवा करा लेगा। और जहां एनडीए के वोट देंगे तो फिर हमारे बाल बच्चों को पंजाब में नौकरी करने के लिए भेजना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार। अरे सर, वो तो कहने के कोई कुछ क्या, देश के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब के विषय में क्या बोल पाएंगे। नीतीश चाचा के कल्टी मारने के बाद भी महागठबंधन को सीट है, मिल जाएगी। नहीं, महागठबंधन तो पूरा सीट मिल रहा है, कहाँ करेगी महागठबंधन को सीट मिल रहा है सब। तो सारण के चारों महागठबंधन जीतेगी इस बार। टुन्ना जी पांडे के आने के बाद इस सारण के इलाके में कितनी सीटें मजबूती के साथ आ रही हैं? सारण में हम 4 के 4 जीत रहे हैं। तो सारण में 4 सीट है, चारों को 4 जीत रहे हैं। और विधायक वाले चुनाव में 2025 में तो हम 90% विधायक जीतेंगे। यहाँ से 75% तो हम जीते ही थे सीवान में। 8 में 6 जीते थे, अब इस बार 8 में 7 जीतेंगे इस बार। आप देख लीजिएगा अगले बार। और इसमें 4 के 4 एमपी हम लोग जीत रहे हैं। क्या बताएंगे सिकरीवाल ने क्या नहीं किया जो आप करेंगे इस इलाके में? जनता स्वयं बता रही है सर, अब हमें बताने की क्या आवश्यकता है। इसकी जनता क्या बता रही है, किस तरह की सर बता रहे हैं ना, जनता स्वयं बता रही है। अब विरोधी में जितनी कमजोरियां हैं उस कमजोरियों को निंदक नियर राखी वाला हम क्यों उजागर करने जाए। उनकी एक एक कमजोरियां हैं कि जनता अपने आप हमसे चिल्लाकर कह रही है कि ये कमजोरी, ये विकास उन्होंने नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये तो भाई जनता स्वयं मूड बना चुकी है उनके, जो भी कि हम विपक्ष में रहेंगे चाहे वोट नहीं देंगे। हमने 2 बार उनको देख लिया, एक बार तीसरे बार को हम तीसरे आदमी को देखें, तो जनता अपना मूड बनाई है। उनको वो कौन सा काम नहीं किए हम अपने मुंह से क्यों कहें। हम 4.5 साल कहे, अब ये 3-4 महीना जो है सो जनता का कहने का छोड़ दीजिए आप। जनता वोट से बात कहेगी। सिकरीवाल कहते हैं हम खिलाड़ी हैं, देखना है कि राजद किसको भेजता है। नहीं देखिए, हमारे गार्जियन जैसे और सर को बहुत हम मानते हैं, बात स्पष्ट है, दिल से मानते हैं। आज कैसे होगा? तो सर से गुरु दक्षिणा ले लेना, मतलब कि जाकर के पैर छू करके ले लेना है, मांग लेना है क्या? तो दे ही देंगे, दे देंगे। पब्लिक उनको मजबूर कर देगी आशीर्वाद देने के लिए, आप दे दीजिए। ले लेना है, हम लेंगे भी, पब्लिक भी कहते देने के लिए। और जहां तक हुआ द्रोणाचार्य में और अर्जुन में लड़ाई हुआ नहीं हुआ, वो तो ही में की हुआ। एक सवाल और, इस इलाके में महाराजगंज में टुन्ना जी पांडे को लोग वोट क्यों करें? नहीं, पुराने व्यवस्था को देखते हुए, पुराने लोगों को देखते, जो लोगों ने खाली बरगलाया इस जनता को, कुछ दिया नहीं, न रोजगार दिया, न स्वास्थ्य शिक्षा दिया, न कुछ व्यवस्था किया, तो देखते हुए तेजस्वी जी के नाम पर, महागठबंधन के नाम पर, टुन्ना जी का व्यक्तित्व देखते हुए कि धर्म एकदम निरपेक्ष नेता आदमी है, संघर्षशील नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, जो कहते हैं सो करते हैं, किसी से पीछे नहीं जाते हैं और हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जनता जब बुलाएगी सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं। ये नहीं कि कॉलर इस तरह करके
घूमने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर खेत में भी कहेंगे कि बिया उखाड़ो तो बिया उखाड़ लेगा, ट्रैक्टर के पीछे भी चल देगा हमारा अगर कोई नहीं है तो बियो छीट देगा खेत में। हरवाही भी जानते, कोतरवाही भी जानते, सब सर जानते। सर हम हमारी जीवनी लिखना होगा तो कभी अकेले बैठिएगा। हम दून वाले डिस्टिलरी में चपरासी का नौकरी किए, चपरासी की नौकरी से चौकीदार, फायरमैन, ईस्टमैन, स्टीलमैन नौकरी करके तब यहाँ तक पहुंचे हैं सर। हम हर घाट का पानी पी चुके हैं। खिलाड़ी वाला सब तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन संघर्ष के मैटर में हम हर जगह काम कर चुके हैं और हमें किसी से कमी नहीं। हमारे हाथ में इतनी ताकत है मजदूरी करने का और काम करने का। जनता ये देख रही है, हाथ में जो भी गाठा भी जो देखेंगे ना, वही देखेंगे काम करने का, मजबूती का देखेंगे हमारे ऊपर। तो हम हवा हवाई नेता है नहीं, पैरासूट वाले नेता है नहीं, हम संघर्षशील वाले नेता हैं सर। और जनता यही चाहती भी है। हम जनता के दिल में राज हमेशा करते गए, जब से राजनीति में आए हैं जनता के दिलों में है और हमेशा बने रहेंगे। और यहाँ की जनता तो आप भीड़ देख करके देखिए, हमारे यहाँ किसमें एक आदमी आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे बहुत नेता लोग आते हैं, वो नेता लोग अपने साथ अपना आदमी रखते हैं। इतने लोग में हमारा ड्राइवर और एक सरकारी बॉडीगार्ड छोड़ करके एक आदमी को आप गिना दीजिए जो हमारे साथ हमारे क्षेत्र हमारे गांव का हो। सारे लोग इसी गांव के, मतलब इसी क्षेत्र के, इसी महाराजगंज कंचोसी के, माझी विधानसभा के सारे लोग हैं। ऐसे पूछ लेते हैं, एक आदमी ये कह नहीं सकता हमारे ड्राइवर और गार्ड को छोड़ करके। हम अपने यहाँ से सिर्फ अपने एक गार्ड ड्राइवर लेकर आए। आपने अपने अभियान की शुरुआत बजाबता कर ली है? बजाबता एकदम बिल्कुल। तो हमारे साथ बेबाक बोलने वाले टुन्ना जी पांडे हैं। आपका ये दावा है कि राजद ने आपको हरी झंडी दे दी है और आप महाराजगंज पार्लियामेंट क्षेत्र से आपने टाल ठोक दिया है और आप बजाबता से मैदान में उतर गए हैं। इस वक्त मैं माझी विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर प्रखंड से टुन्ना जी के सामने बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। धन्यवाद।